अभी राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर और यहाँ पर आज ऐसा लग रहा है कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बच्चियाँ जाती है, औरतें भी जाती है और काफ़ी के सब लोग वहीं रास्ते में खड़े होते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। तो नर्सरी का परमिशन मांडावाड़ा के नाम से और जो हमारी सीमा में कर रहे हैं, कनावदा की सीमा में कर रहे हैं, अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा है। आज हम खड़े हैं अभी राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर और यहाँ पर आज ऐसा लग रहा है कि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अलग अलग गाँवों से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग समाज से लोग अलग अलग मांगों के साथ आ रहे हैं जिला मुख्यालय पर। आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सबसे पहले लोहार समाज आया और उन्होंने यहाँ आकर अपने लिए एक अलग से बोर्ड बनाने की मांग की और राजसमंद जिला कलेक्टर के माध्यम से अपनी ये आवाज़ राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुखर करने की कोशिश की गई। सुनिए आखिर समाज के लोग कहते क्या हैं। मेरा नाम बद्री बसंत है। लोहार समाज के आम मेवाड़ लोहार समाज के द्वारा राजसमंद जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा लोक कला कौशल विकास बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है और संपूर्ण 4 जिलों के लोहार समाज के आज राजसमंद जिले में इकट्ठा होकर हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को। क्या कुछ मांग है? लोक कला बोर्ड बनाने की मांग है। विश्वकर्मा लोक कला कौशल बोर्ड बनाना और लोहार जाति को एमबीसी में सम्मिलित करना। फिलहाल में राज्य सरकार द्वारा अलग अलग समाज के लिए अनेक बोर्ड के गठन हुए हैं, तो उसमें भी आपकी मांग उस संदर्भ में भी कहीं और भी रखी गई। उसी संदर्भ में विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड बनाया गया राजस्थान सरकार द्वारा। उसमें लकड़ी और धातु का काम करने वालों को जोड़ा गया है, पर धातु का काम मूलतः लोहार करते हैं, उनको नहीं जोड़ा गया। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि नया बोर्ड बनाया जाए और हमारे लिए नया बोर्ड बनाया जाए। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर आपके द्वारा मांग उठाई जा रही है। इस क्रम में और भी कहां सभी जिलों से ज्ञापन जा रहा है समाज के द्वारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, पूरा राजस्थान से। और इसी क्रम में जब ये विरोध का प्रदर्शन चल रहा था तो इसमें एक शराब की दुकानों को लेकर एक आवाज़ यहाँ मुखर हुई, आक्रोश दिखा। बड़ी संख्या में ग्रामीण आए और तमाम ग्रामीण थे गुंजोल के, राजसमंद और नाथद्वारा के बीच में बसा हुआ गुंजोल। वहाँ से तमाम ग्रामीण आए और उन्होंने कहा कि जो उस राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास बड़ी संख्या में शराब की और नॉनवेज की दुकानें हैं, जिसके कारण उनका कहना है कि वहाँ पर लगातार अव्यवस्थाएं बनी हुई है। इनका यह भी आरोप है कि हमने इस संबंध में आबकारी विभाग को भी पूर्व में सूचना दी, पुलिस विभाग को भी हमने बताया कि इस प्रकार की यहाँ घटनाक्रम हो रहे हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, आसपास का माहौल बिगड़ रहा है। तमाम जगह शिकायतों के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो आज तमाम लोग पहुंचे हैं राजसमंद जिला मुख्यालय और यहां आकर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की और जिला कलेक्टर के माध्यम से ये आग्रह कर रहे हैं कि आने वाले समय में वहां पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी होने हैं। आने जाने वाले जो लोग हैं वो परेशान होते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ से छोटे स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ गुजरते हैं। तो इसको देखते हुए ग्रामीणों ने मांग की है कि वहाँ की तमाम दुकानें हटाई जाए। मेरा नाम भाग सिंह चौहान है, गुंजोल रहता हूँ और शराबबंदी और मीट की दुकानें अवैध रूप से हमारे गांव में लगा रखी है, उसके बारे में ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हमारे जो मेन हाईवे पे किस्म रास्ते में जो अवैध रूप से दुकानें बना रखी है और अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा है और वहाँ से गांव का मुख्य रास्ता है, वहाँ से बच्चियाँ स्कूल जाती आती है, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, औरतें जाती आती है तो उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं ये शराबी, और शराबी वहाँ रास्ते में खड़े और रह के शौच करते हैं, पेशाब करते हैं और बच्ची आती है तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इससे पहले हमने थाने में शिकायत कर रखी है, आबकारी विभाग को कई बार बता चुके हैं, मगर वो सुनते नहीं है क्योंकि वो उनसे प्रशासन उनसे कुछ रिश्वत के रूप से लेता है या कुछ है उनके सांठगांठ, इससे ले वो काम होता नहीं है। हम बार बार कहते तो हम समस्त गांववासी आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए कि हमारे गांव में नेशनल हाईवे 8 पे जो किस्म रास्ता है उसमें अवैध दुकानें बनी हुई हैं सर, और मीट कटिंग की और शराब की दुकानें हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं और टुकड़े जो कटिंग करते हैं अवैध तरीके से बिना साफ सफाई। सरकारी रास्ता है और सर जो स्कूल के बच्चे उधर से निकलते हैं, पंचायत ग्राम पंचायत उसके सामने है और इसी तरह सभी परेशान होते हैं सर। और पास में भील बस्ती है सर, बच्चे जो स्कूल आते हैं 25 बच्चे आते हैं, वो अब काफ़ी परेशान है, आने जाने में बहुत दुविधा होती है। इसलिए हम सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर आज ज्ञापन देने आए और शीघ्र इसकी कार्रवाई कराए। और नियम में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर आप कोई धार्मिक आयोजन या गौरी, हाँ बिल्कुल हाँ सर, हम गौरी का आयोजन करवा रहे हैं 100 महीने माता जी का जो उगा, उसमें सर धार्मिक प्रवृत्ति से सर ये अवैध गलत है, इसलिए शराब की दुकान और मीट की दुकानें जो कटिंग ये सब बंद करवाई जाए सर। मैं परशुराम नाम है मेरा। हाँ बताओ। मैं भील बस्ती का निवासी हूँ सर। हम बहुत परेशान हैं, हमारे वहाँ पे दुकानें बनी हुई मीट की, शराब की और स्कूल का भी वहीं हो गए, बच्चियाँ जाती है, औरतें भी जाती है और काफ़ी के सब लोग वहीं रास्ते में खड़े होते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। ये वो जो ज़मीन है वो सब किस्म रास्ते की है और
सुप्रीम कोर्ट के नियमों का भी वहाँ धज्जियाँ उड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों किस नदी नाला किस में रास्ते की ज़मीन है वो अगर उस पर अतिक्रमण है और उस पर दुकानें बनी हुई है उसको अतिशीघ्र तुरंत प्रभाव से हटाई जाए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र से हम चलते हैं पड़ासली की तरफ। पड़ासली ग्राम पंचायत का एक मामला आज राजसमंद मुख्यालय पर और सुनाई दिया। नर्सरी से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें ग्रामीणों का आरोप यह है कि नर्सरी कहीं और के लिए आवंटित थी, बनाई कहीं और जा रही है। मामला पूरा का पूरा कनावदा गाँव के जो तमाम नागरिक आए उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि नर्सरी असल में अलॉट मांडावाड़ा के लिए हुई थी मगर ये कनावदा में बनाई जा रही है और उनकी का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि जहाँ के लिए आवंटन हुआ है वहाँ के लिए बनाई जाए। उन लोगों से भी बात की, उनकी बात भी सुनिए और कोशिश करेंगे कि हम तमाम खबरों के दूसरे पक्षों तक भी पहुँचे, उनका भी पक्ष जाने कि आखिर ये अलग अलग जो ये ज्ञापन को लेकर विरोध हो रहे हैं इसमें उन पक्षों का क्या कहना है, उन तक भी पहुँचेंगे। मगर सबसे पहले सुनिए कि आखिर कनावदा के लोग कहते क्या हैं। मेरा नाम रोड सिंह है। क्या मामला है? और गांव में पंचायत पड़ासली से आए हैं हम और गांव कनावदा के रहने वाले हैं। पंचायत प्रशासन की ओर से एक नर्सरी का जो एक काम चलाया जा रहा है तो नर्सरी का परमिशन मांडावाड़ा के नाम से और जो हमारी सीमा में कर रहे हैं, कनावदा की सीमा में कर रहे हैं, जो हम पूरा गांववासी हम पूरा विरोध कर रहे हैं कि भाई जिस नाम से जो नर्सरी है उसी गांव में निर्माण करवाया जाए और हमारे सीमा में नहीं करके उनकी सीमा में ही करवाया जाए। लेकिन वहाँ का प्रशासन जो भी है, सचिव है, पटवारी है, सरपंच है, वो पता नहीं उनका क्या इंटरेस्ट है। वो लोग हैं उनके नाजायज़ कब्ज़ों को प्रोटेक्ट करके हमारी सीमा में बार बार वो अतिक्रमण टाइप करके नर्सरी का निर्माण कर रहे हैं। मांडावाड़ा जो कि मांडावाड़ा के नाम से सैंक्शन हुई है, इसलिए वो काम रुकवाने के लिए आए हैं। कहने का मतलब मांडावाड़ा में नर्सरी सैंक्शन हुई और कनावदा में काम कर रहे हैं। दोनों की सीमा एक ही सीमा में है और एक ही ग्राम पंचायत में है और हमारा विरोध यही है कि उनकी सैंक्शन है तो उनकी सीमा में कराओ, हमारी सीमा में नहीं कराओ। तो देखा आपने राजसमंद जिला मुख्यालय पर कनावदा से लेकर नाथद्वारा तक, उनके साथ साथ बीच में लोहार समाज के एक बड़ी संख्या आज जिला मुख्यालय पर जुटी और अलग अलग संगठनों ने अलग अलग संख्या बल के साथ अपनी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और हमने भी कोशिश की कि उन तमाम आवाज़ों को एक एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।